हाय डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 3 है क्लास 7 का विषय विज्ञान सजीवों का प्रवेश। इसके बारे में आज हमें क्या करना पढ़ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, किसी जीव का परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाना ही अनुकूलन कहलाता है। पहाड़ पर रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधे उस परिवेश के क्या हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, कि जिस स्थान पे जैसे जीव जंतु वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, उनके समय अनुसार उसमें बदलना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके अंतर्गत आता है मरुस्थलीय परिवेश। मरुस्थलीय परिवेश, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मरुस्थल उष्ण प्रदेश होता है। यहाँ दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ जल का अभाव क्या होता है, कम होता है। जल की कमी होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे उसी अनुरूप में उत्पन्न होते हैं। उनका दैनिक जीवन वहां का जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुना होगा कि नागफनी, ऊंट, ठीक है, चूहा और सांप, ये सब जो जंतु होते हैं कहां पे पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। वहां पे ये नागफनी आसानी से मिल जाता है। इसका जो दैनिक जीवन होता है व्यतीत करने के लिए पूर्ण रूप से मरुस्थल में मिल जाता है। ऊंट होता है, उसका भी जीवन है पर आसानी से वहां पे हो जाता है। चूहा भी होता है, वहां पे गर्मी अधिक होने के कारण ये जो आपका ये जमीन होता है, भूमि होता है, उसके अंदर बहुत अंदर अपना घर बना के उसमें अपना दैनिक जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सांप भी होता है। ठीक है, अब इसके आगे आता है पहाड़ी परिवेश। पहाड़ी परिवेश, ठीक है, कि पहाड़ पे पहाड़ी जो एरिया होती है वहां पे भी जीव जंतु क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि आप पर्वतीय स्थलों पर गए होंगे तो अपने आप को देखा होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे मिट्टी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मैदानी भागों अथवा मरुस्थल के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे ध्रुव भालू होगा, याक हुआ, शंख आकार जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शरीर की जो संरचना होती है एवं जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर की जो बनावट होती है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो आप अब क्या जानेंगे, पहाड़ी परिवेश के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताए हैं कि आप लोग पहाड़ी स्थलों पे गए होंगे, आपने देखा भी होगा कि वहां पे जो मिट्टी होती है, जहां वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, मैदानी भाग अथवा मरुस्थल के पेड़ पौधे, ये जीव जंतुओं से क्या होते हैं कि जीव जंतु भिन्न होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के जो जीव जंतु होते हैं, ध्रुवी भालू होते हैं, ठीक है, और याक, और जो पौधे होते हैं शंखवाकार होते हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं शंखवाकार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्फ का जो टुकड़ा होता है गिरता जाता है, धीरे धीरे नीचे सतह पर आता जाता है और जम भी जाता है। नीचे वाले जो पौधे का जो हिस्सा होता है वो सुरक्षित रहता है। इसीलिए इसका जो पेड़ पौधे यहाँ पे जो पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे होते हैं, शंखवाकार होते हैं। और ये जो आपका याक होता है, इनके शरीरों पे बाल पाए जाते हैं, बर्फ इसके शरीर पे पड़ता है, तो इसके जो शरीर के अंदर की जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं।
और ये बालों के सहारे ये अपना जीवन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे समुद्री आवास। समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उन जंतुओं का उसमें रहना ही उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। ठीक है, समुद्र में अनेक जीव जैसे आप लोग नाम सुना होगा मगरमच्छ, व्हेल, ये सब कहां पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र तट पर केजुराइन के वृक्ष भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जल में रहने वाले कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो आसानी से अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत कर लेते हैं। आप लोग मछली का नाम सुना होगा। ये मछली भी जल में आसानी से अपने जीवन को क्या करती है, व्यतीत कर लेती है। ठीक है, किस प्रकार जलीय परिवेश में अनुकूलन करती है, अब हम ये जानेंगे मछली के बारे में। ठीक है, कि मछली जल में कैसे जीवन यापन को व्यतीत करती है और अपने शरीर को किस तरीके से विकास करती है, इसी के बारे में देखेंगे। मछली समुद्र में रहने के साथ साथ उसका जो आकार होता है, उसकी जो नेत्र की आकृति होती है, जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, ठीक है, आसानी से उसमें क्या करता है, मछली व्यतीत कर लेती है। आगे देखेंगे ये जंतु किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समुद्री आवास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं, जहां जल की मात्रा पाई जाती है उसमें मछली की वास आसानी से जिंदगी व्यतीत होती जाती है। यह जल में अपने गिल्स द्वारा, जो मछली होती है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, उन गिल्सों द्वारा यह सांस लेती है। ठीक है, इनकी आंखों पर एक झिल्ली का पर्दा होता है, जिससे झिल्ली के सहायता से पानी में वो क्या करती है, तैरती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चली जाती है। और वह झिल्ली कैसा होता है, पारदर्शी होता है, मतलब आर पार स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। और ठीक है, और जब क्या बोलते हैं समुद्र में आपको बताया कि समुद्र में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जैसे मच्छर होता है, व्हेल होता है, समुद्री तट पर खजुराइन के जो वृक्ष होते हैं। और इसमें ये देखेंगे कि जलीय पौधे, कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल में आसानी से पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। पौधे के तने मुलायम जो जल में होते हैं, पौधे उनके जो शरीर की बनावट होती है, जो संरचना होती है पौधे की कैसी होती है, मुलायम होती है एवं खोखले होती है तथा हल्के होते हैं। इनकी पत्तियां जल के ऊपर क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। आपको अनेक जीव जंतु के बारे में बताया, और ये जीव जंतु किस स्थानों पे रहते हैं, किस तरीके से उस वातावरण में ढलते हैं। ठीक है, अब लोग हम कल पढ़ेंगे लेक्चर 4, इसके आगे का जो लेसन है उसके बारे में जिक्र करेंगे। मैं रानू सर, धन्यवाद।